पे वेदा है, पूरा हाथ चुके नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, 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 अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी खाजा कुतुब फरीद या फरीद। जी भाई, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गालो ही कामरान भाई पिछले साल ले ये साइनाल होवन, ये साइनाल होवन तक खल्ले नहीं लगदे, ये साइयां दे झल्ले भी झल्ले नहीं लगदे। ये साइनाल होवन तक खल्ले नहीं लगदे, ये साइयां दे झल्ले भी झल्ले नहीं लगदे। जेड़े कमली वाले दे कमी ने ना सिर कदी दुनियादारां दे तल्ले नहीं लगदे। जीते रहो, जीते रहो। जनाबे मोहतरम मकाम जनाबे भाई नज़ाकत साहब और पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर नुसरत अब्बास शाह साहब उन्हां दे हुक्म दे नाल बंदा नाचीज़ दोबारा तुहाडे सामने हाजिर है, लेकिन सुनना इंज है जिवें सुनन दा हक बनदा है। इंशाअल्लाह चाहत मुगरी साउंड सिस्टम भाई जफर साहब पिछली साल की तरह ही इसी साल भी इंशाअल्लाह मोहब्बत फरमान के अल्लाह इन्हां दे कारोबार के अंदर बरकत मजीद अता फरमाए। मेरे भाई जनाबे मोहतरम कामरान साहब अल्लाह आपका प्यार भी सलामत रखे, आप दियां मोहब्बतां भी सलामत रखे। जिंदगी मैं अजा सादा ते प्यारा नकीब किदा ही नहीं डिठा, 20 साल हो गए मैं इस फील्ड दे ते प्लीज डोंट माइंड रिक्वेस्ट यू, आई एम नॉट स्पीकिंग। कोई गल चंगी लगे उच्ची आखनी सुभान अल्लाह, क्योंकि मैं 70 चक दे बाल चुप करान नहीं आया, मैं सरकार दी नात पढ़न आया। फिर बुलंदा वादा रखो सुभान अल्लाह। जीते रहो, जीते रहो। इंदा दरूद पढ़ो कि आका सा सारे तेरा दिया भाई दफर बेस थोड़ी जी बंद हाइस बता दो। सल्लल्लाहु अलैहि या या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सब पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब खुदाया वाह 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 वाह। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तैनों तकिया याद खुदाया वे, हक दी पहचान तू वे, कैनात च हाकिम जिस्म गवाह, उस जिस्म दी जान तक बेशक सुभान अल्लाह। कैनात च हाकिम जिस्म गवाह, उस जिस्म दी जान तक जेड़ा रब ने की मोमना
जेड़ा रब ने की चलिया दादे असल कुरान का तो जाले कल किताब तू पता चलिया दादे असल कुरान का तो जितू मंगता खाली अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह हक चार यार या अली मरहबा 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 जिथों मंगता खाली हट जावे ओ कोई दिलदार नहीं होंदा जिथों मंगता खाली हट जावे सदीक साहब जिथों मंगता खाली हट जावे ओ कोई दरबार नहीं होंदा जेड़ा दिल दिया ताबिश ना जाने ओ कोई दिलदार नहीं होंदा जेड़ा दिल दिया ताबिश ना 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 जाने ओ कोई दिलदार नहीं होता जेड़ा दिल दिया ताबिश ना जाने ओ कोई दिलदार नहीं होता मालिक दा हुक्म बजा रखना मालिक दा हुक्म बजा रखना है क्योंकि जे दर्दा दा दिल विच कबीला न होंदा मुकदरा दा हिस्सा वसीला न हो जे दर्दा दा दिल विच कबीला न होंदा मुकदरा दा हिस्सा वसीला न होंदा साडी नास सुआई न लभदी जे सोने नबी दा वसीला न होंदा मालिक दा हुक्म बजा रखना है साथू सरकार नहीं होंदा तुहाडे होंदिया मंगिए गैरा तो साथू सरकार नहीं होंदा लजपाल दे लोग हजारे ने बार बार भाई कामरान को अंदर सुना सता कौन समझ आनी ऊंचिया को सुभान अल्लाह लजपाल दे लोग हजारे ने
लाज नबी दे वांग कोई पालदा नहीं दुखी आख दे पैर सिर दे उतों दुख नबी दे वांग कोई टालदा नहीं दुखी आख दे पैर सिर दे उतों दुख नबी दे वांग कोई टालदा नहीं ओदा घर भी सदा वीरान रवे बहुत अच्छे ओदा घर भी सदा वीरान रवे जरा हुजूर दरबार दा नहीं हाकिम सोने ज़माने ते रज वेख कोई सोना मोहम्मद दे नाल दा नहीं हाकिम सोने ज़माने ते रज वेख कोई सोना मोहम्मद दे नाल दा नहीं काफी इन गरीबानो काफी इन गरीबानो हवाले हाथ उठा के काफी गरीबानो हवाले कमली वाले दे ओ केड़ा मुए जिस विच नहीं ओ केड़ा मुए जिस विच नहीं निवाले काफी गरीबानो एक मिनट तैरी साहब रुकना अच्छा तुसी कलाम बड़ा खूबसूरत पेश किया है ते इहदे विच बंदियां नूं चुप रहना नहीं चाहिए ਇਹਦਾ मतलब दोबारा एवें पढ़ना नसर दी सूरत विच की पढ़िया तुसी सादा काफी हिन गरीबानो हवाले कमली वाले दे जी आगे ओ केड़ा मुंह जिस विच नहीं निवाले कमली वाले ਇੱਥੇ रुकना एक मिनट ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਹ ਅਹਬਾਬ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਸਦਕਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ मदीने वाले दा थोड़ा उच्ची बोलो ना नहीं मैं खुशाब वाले को नहीं पूछया मैं इत्थे दा पूछ रहा अच्छा मदीने वाले दा दोपहर नूं जेड़ा खांदे हो बड़ी गल है शाम नूं ये सिर्फ एक दे हफ्ता पूरा हफ्ता अच्छा पूरा महीना जेड़ा खांदे हो किंदा सदका ते पूरा महीना नहीं तो चलो पूरा साल जिन्ना खांदे हो ते पूरी जिंदगी फिर भी कमली वाले दे नां ते सुभान अल्लाह ना आखो दुख नहीं लगदा कुत्ता भी एक दर्दा हुंदा है बंदा ते मुड़ बंदा होया खाना किसे दा गाना किसे दा ए मुड़ कादा धंधा होया सोने दा जिक्र सुन के जेदे मुंह दे विच निवाला कमली वाले दा है जेड़ा लंगर खांदा है घर होवे या बाहर होवे नबी दा सदका खांदा है ओ जरा नबी दे टुकड़ियां ते पलन दा हक अदा करके मां दे पीते खीर ते सावां दा हक अदा करके एक बारी हाथ उठा के इंज दा इना वारी सुभान अल्लाह आखेगा जुमला दोबारा पढ़नगे ये मतलब दोबारा पढ़नगे इंज दा सुभान अल्लाह कहना है पता लगे नबी दा दुनियादार नहीं वफादार नौकर नबी दे टुकड़ियां ते पलन दा हक अदा कर रहा है ओ केड़ा ओए जिस विच नहीं हाथ उठा के वाले कमली वाले दे काफी इन गरीबानो काफी गरीबानो और मिसरा काबरे तवज्जो और जदड़िया मट्टी ते पानी दे विचालेगा
और जदन आदम नबी मट्टी ते पानी दे विचालेगा उदणवी खाने अरे शाते उदणवी आने अरे शाते उदणवी आने अरे शाते उजाले कमली वाले दे उदणवी आने अरे शाते उदणवी आने अरे शाते उजाले कमली वाले दे काफी इन गरीबानो। ये शेर दोबारा पढ़ो जी। और जदनिया हाथ उठा के कहना है मेरे आका जैसा कोई नहीं, मेरे आका जैसा, मेरे आका जैसा, मेरे आका जैसा। फिर पढ़िए और जदनिया मट्टी ते पानी दे विचाले अजय कुछ भी ना भाई कामरान भाई तवज्जो चाहना जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अजय कुछ भी ना तखलीक होया दिलदार नबी हन पहले बेशक पिछे आदम खिदर तेनू बनया मन ठार नबी हन पहले ईसाफ दी आयत दस दी मन ठार नबी हन पहले इत्थे रोलई 40 सालां दा सरकार नबी हन पहले। वाह 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 वाह। और जदन आदम मट्टी ते पानी दे विचालेगा उदणवी आने अरे शाते उदणवी आने अरे शाते उजाले कमली वाले दे काफी गरीबानो। कमाल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक कलाम सरकार की विलादत के हवाले दे नाल इंशाअल्लाह उस तो बाद 2 अशार इमाम अली मकाम निशान दे भाई कामरान साहब वही कलाम उस इमाम अली मकाम निशान जदों मैं पढ़नी है तो दो कलाम पढ़ना है। एक बुलंद आवाज अल्लाह को सुभान अल्लाह। खुशियां दिया ए यार दिहाड़ा आया ने कमली वाले नाल बाहर आया ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कमली खुशियां दिया भाई जफर चाहत मूवी साउंड सिस्टम आपकी नजर के खुशियां दिया ए यार दिहाड़ा आया ने कमली वाले नाल बाहर आया ने। कमली वाले नाल बाहर आया ने। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह के अब्दुल्ला दा बेड़ा अब्दुल्ला दा बेड़ा नूरो नूर आया
आमिना माई दे चंदा जतन ज़हूर होया अब्दुल्ला दा हेलो कि अब्दुल्ला दा वेड़ा नूरो नूर होया आमिना माई दे चंदा जतन ज़हूर होया के पुत्रा वालिया नेमत रब वरताया ने सुभान अल्लाह पुत्रा वालिया नेमत रब वरताया ने कमली वाले नाल बाहर आया कमली वाले नाल बाहर आया ने और अब बाबे सरकार बड़ा काबिल तवज्जो शेर पेश कर रहा एक बार बुलंद आवाज अल्लाह को सुभान अल्लाह के खशरुन आँख सा मदनी दे सुभान अल्लाह के गशर आँख सा बदली दे रब्बा तेरे यार दी बज़म सजादा सा के गशर आँख सा बदली दे गुन गादा सा रब्बा तेरे यार दी बज़म सजादा सा के मेरे कोल ता यो नवीद कमाया ने क्या बात है सुभान अल्लाह मेरे कोल ता यो नवीद कमाया ने कमली वाले नाल बाहर आया ने कमली वाले नाल बाहर आया ने और आखिर में दो अशार इमाम अली मकाम दे पढ़ के इंशाल्लाह इजाजत चाहांगे एक बार बुलंद आवाज अल्लाह को सुभान अल्लाह सुभान के दारैन का सुल्तान हुसैन बिन अली है बेशक दारैन का सुल्तान हुसैन इब्न दारैन का सुल्तान हुसैन बिन अली है मुँह बोलता कुरजान हुसैन बिन अली है और माना मुसलमान की पहचान है कलमा और कलमे की भी पहचान हुसैन बिन अली है के बन लई माँ बाप दी गल पल्ले हुसैन बहुत अच्छे सुभान अल्लाह भाई कामरान बड़ी तवज्जो चाहना बन लई माँ बाप दी गल पल्ले हुसैन ने बन लई माँ बाप दी गल पल्ले हुसैन ने बन लई माँ बाप दी गल पल्ले हुसैन ने बन लई माँ बाप दी गल पल्ले हुसैन ने बन लई माँ बाप दी गल पल्ले हुसैन ने बन लई माँ बाप दी गल पल्ले हुसैन ने तवज्जो बन लई माँ बाप दी गल पल्ले हुसैन ने बन लई माँ बाप दी गल पल्ले हुसैन ने केड़ी नाने दी करवा दी ओ बल्ले बल्ले हुसैन ने नाने दी करवा दी
बल्ले बल्ले हुसैन ने नाने दी करवा दी बल्ले बल्ले हुसैन ने बन लई माँ बाप दी बल्ले बल्ले हुसैन ने नाने दी करवा दी बल्ले बल्ले हुसैन ने हाय ते मर के जी गया जी गया जी गया जी गया जी गया ते मर के जी गया आए ते मर के जी गया ओ लोगो ते मर के जी गया ओ जी के मर गए क्योंकि कदी कदी ये राज मुहब्बतां दा कदी कदी ये राज मुहब्बतां दा महफिल विच भी खोलना पै जांदा जदों यार दा हुक्म होवे उदो नेज़े उत्ते भी बोलना पै ला शक्का हमारे ते मर के जी गया ओ जी के मर गए जी के मर गए बच गए ओ इंदा डर गए इंदा डर गए जी इंज दा डर गए नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे तहकीक आए ते मर के करबला दशा हुसैन बा हुसैन बा हुसैन करबला दशा हुसैन बा हुसैन करबला दशा हुसैन जीते रहे ते मर के जी गया ओ जी के मर गए जी के मर गए मरनो बच गए ओ इंज दा डर गए इंज दा डर गए ओ नदी औलाद भी करबल न जाएगी करबल न जाएगी क्यों दुश्मनानो इंज दे मारे खले हुसैन दुश्मनानो इंज दे मारे खले हुसैन ने आलशकीरा दे रोब नालू ढेर दौलत दे लश्किरा दे रोब नालो ढेर दौलत दे ढेर दौलत दे हो गए नाकाम सब वल फेर दौलत दे फेर दौलत दे क्यों सारे रल के भी न अपनी लज बचा सके सारे रल के भी न अपनी लज बचा सके लज सवा लख दी बचा लई कले हुसैन बहुत अच्छा लज सवा लख दी बचा लई कले हुसैन ने बन लई मां बाप दी गल पल्ले हुसैन ने नाने दी करवा दी बल्ले बल्ले हुसैन ने ताहिर अब्बास ताहिरी साहब फ्रॉम जंग खुशाब अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे। आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं?
ऊंची आवाज में कह दें सुभान अल्लाह। मैनू लगता है तुसी अज नात खाना नू सुभान अल्लाह नहीं दे रहे। और इथों अहबाब थोड़ा परेशान जा रहे ने। इस गल का अंदाजा मैं खुशबू वाले तो भी ला लिया है भी तुसां ओदी कदर नहीं की, खुशबू छड़ के हुण रेवड़ियां लैके आ गए। ये अंदाजा मैं इथों भी ला लिया है। ते हुण मेहरबानी भावें तुसी लै लैना इहदे कोल रेवड़ियां, पर इत्थे बह के नहीं रगड़नियां। ये जेब विच पा लैणियां ने। तुसी जांदे हो दरबार बाबा फरीद ते या गोलड़ा शरीफ या सुल्ताने बाहू, जिथे जिथे भी जाते हो उतों तुसी बाहरों दुकाना तो लंगर खरीदते हो ते घर आके कहते हो बाबा फरीद की शक्कर है, ये दाता साहब का लंगर है, यह गोलड़ा शरीफ का लंगर है, सुल्ताने बाहू तो लैके आए हैं। गुजारिश ये हैगी है भी इन्हां कोल भी रेवड़ियां लै लेना, पर इत्थे नहीं रगड़नियां। जेब विच रख के घर जाके बालां नूं कहना ये मिलाद शरीफ का लंगर है। ठीक है, अल्लाह पाक बरकतां पाएगा, गरीब की खिदमत भी हो जाएगी ते इंशाअल्लाह ये लंगर बच्चों वास्ते भी बाइसे बरकत होएगा। एक होर गुजारिश करना जरूरी समझांगा, जेड़ा लो जी ये उलमाए हक जब बैठे हों तो फिर इसी तरह इस्लाह हो जाया करती है। बहुत खूबसूरत बात जो हमारे इल्म में ना थी वो आपने बता दी। अल्लाह पाक आपको सलामत व करामत रखे। आपने जड़ा रेवड़ियां वेचदा पे अलामा साहब फरमा रहे हैं मस्जिद के अंदर खरीदो फरोख्त मना है शरीयत के मुताबिक। मस्जिद के अंदर हुण तुसां वैसे तो वंड नहीं सकते, बेहतर है कि इन्हों दरवाजे ते लै जाओ ताकि शरीयत जेड़ा ना उहदे ते अमल हो सके। किबला पीर साहब ने फरमा दिता है, वो फरमा रहे हैं कि मैं इन्हों कह देना वो तुहाडे कोल खरीद के जाणगे, लेकिन मस्जिद के अंदर जेड़ा ना ये खरीदो फरोख्त मना है। इंशाअल्लाह किबला आपका पैगाम आइंदा भी अगली महफिल तक इंशाअल्लाह पहुँचाता रहांगा। ये जेड़े दोस्त बैठे हो दूर दूर एवं थोड़ा थोड़ा नेड़े हो जाओ, खिताब शुरू होने लगे। सारे दोस्त एक एक दो दो कदम नेड़े हो जाओ। अपने आप ही अगे वेख लो भी जगह पई है तो मेहरबानी करके अपने आप की समझो मेरी तरक्की हो गई है, थोड़ा थोड़ा स्टेज वाल बढ़ाओ। शुक्रिया। तुसां जदों अपने मुर्शिद खाने जाते हो तो मैं कई अहबाब नूं वेख्या भी 2 किलोमीटर पहले जुत्तियां ला लेंदे हो, है ना, जुत्तियां ला लेंदे हो भाई पीर दे आस्थाने ते आया मैं इहदा अदब करना है। ते जिथे नबियां दा सरदार आवे उत्थे असीं जुत्तियां पा के बाहर गलियां च खलोते रहिए ते साइडां ते खलोते रहिए। ये दुख वाली गल नहीं, ये लम्हा फिक्रिया नहीं। मेहरबानी करके अपने हाल ते कर्म करो। बाबा फरीद कोल भी एक मुरीद आया सी, आके कहंदा बाबा मैं जुत्तियां वाली थां तो होके वापस आ जाना, अगे जाण नूं दिल ही नहीं करदा, जमात हो रही हुंदी है ते मैं जुत्तियां वाली थां तो होके वापस आ जाना। बाबा फरीद ने फरमाया सजदे च पै के रो रो के रब कोलों माफी मंग, रब ने तैनूं अपने घर विच आण दे काबिल नहीं समझिया। जड़े हबाब बाहर खड़े ने या सामने खड़े ने अपने हाल ते कर्म करके मेहरबानी करके हुजूर को इजाजत लेके जल्दी नाल पिंडाल च आके इन जगह ते आके तशरीफ रखो। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। जितने सामने मौला अली दे मुरीद खलोते हो मेहरबानी करके तशरीफ रखो। बुजुर्गों का फरमान है खड़े होकर तमाशा वेख्या जाता है, बैठ के नबी का जिक्र सुनिया जाता है। अगर एक बेली बह जाएगा तो नाल ओदे नाल 4 बह गए तो वह सवाब भी एक नूं लभेगा जिहड़ा पहले आके बैठेगा। मेहरबानी करके जिहड़े दोस्त खड़े हो जल्दी नाल तशरीफ रखो। एक चौधरी गड्डी सवार होया, नाल ओदा कमी भी बह गया। वो कमी नहीं, वैसे कमी सी पर ओदे विच कमी कोई नहीं सी। रस्ते च जा रहे ने ते एक मस्जिद नजर आई ते मस्जिद के दरवाजे ते कमी चौधरी नूं आदा चौधरी साहब गड्डी रोको, मैं नमाज पढ़नी है। नमाज दे नाम ते असां कित्थों बोलना सुभान अल्लाह। नमाज पढ़नी वो मस्जिद वड़ गया ते चौधरी गड्डी च बैठा ही फोन ते लग गया। थोड़ी देर बाद कमी दे दिल चो चौधरी निकल गया, ज़हन चो चौधरी निकल गया। अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी मोहब्बत चो बैठा, अल्लाह दे घर च उन्हें कुरान पाक खोलिया, तिलावत शुरू करती, फिर उन्हें दरूद सलाम दा नजराना पेश करना शुरू करता। थोड़ी देर बाद चौधरी दा जदों बैलेंस मुक्या उन्हें उच्ची जने आवाज दी, उन्हें आख्या ओ नसीर केड़ा तेनू बाहर नहीं आण दे रहा। आदा चौधरी जेड़ा तेनू अंदर नहीं आण दे रहा।
इत्थे आंदा होए जिन्हों कायनात दा रब पसंद करे, आमना दा लाल पसंद करे। ए जेड़े खलोते हो, क्या तुहाडे अगे मेहमान हाथ जोड़े भी बह जाओ फिर बैठोगे? मैं माइक ते चीख चीख के कह रहा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। भाई बह के नबी दा जिक्र सुनो। जेड़े सामने दोस्त खलोते हो, मेहरबानी करके जल्दी ना ला के तशरीफ रखो। बार बार गुजारिश कर रहे हैं, खड़े ना रहो। आपका बहुत शुक्रिया, जितने हबाब खड़े हो आपकी मोहब्बतां दा शुक्रिया। जल्दी ना ला के तशरीफ रखो, जज़ाकल्लाह। सामने चादर वाले, सफेद चादर वाले भाई अगे आके बैठ जाओ। मेरे भाई अगे आके बैठ जाओ। इंतजामिया बार बार मैनू हुक्म दे रही है, तो मैं महफिल का ड्राइवर हाँ। ये सारे मेरे शेड्यूल शामिल है, मेरे मनसब की जिम्मेदारी है। मैं एक बार फिर बस 2-3 रह गए ने, तुसी भी अगर मान जाओ तो थोड़ी बड़ी मेहरबानी। तो जे वापस जाना है तो अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, अल्लाह तुहानू खैर नाल ले जाए। लो जी हुण सफाया हो गया जी, और वेख लो माशाअल्लाह। आखो सुभान अल्लाह जी। मैं इन्होंने आख्या तुसी सारे पिछे वेखण लग पे हो, सारे नकीब ना बनया करो। एक बार फिर आखो सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे भाई 99 चक तो लोधरा तो करम फरमा जनाबे भाई अल्ताफ साहब, इन्हां दी यकसा मौतां इत्थे भी मिलदियां ने ते इस्लामाबाद भी। आप हर हुजूर दे नाम लेवा नाल मोहब्बत करते ने। विजयवाला तो आपके नाल आपके दोस्त भी तशरीफ ले आए ने, खुश आमदीद कहना। जनाबे भाई मारा अली आजम साहब, आप भी माशाअल्लाह तशरीफ ले आए ने, आपनों भी खुश आमदीद। सत बिस्मिल्लाह जी आया नूं। आओ इंतजार की घड़ियां खत्म, मैं इत्थे फौरन ही किबला नूं दावत ते खिताब दे रहा। और उस तो बाद इंशाअल्लाह हाशमी बरादरान दाता नगर लाहौर तो बड़े कमाल नाथ खान और उन्होंने तो बाद अलहाज जहीर अब्बास फरीदी साहब अपनी हाजिरी पेश करेंगे। और महफिल मंजिल मकसूद तक 3 नवंबर 2020 बरोज सोमवार बादज नमाज इशा जामिया मस्जिद बिलाल कॉलोनी वाली चक नंबर 6615L एक अजीम शान महफिल मुनक़िद हो रही है, जिहदे इंशाअल्लाह मलक गुलफाम हैदर साहब बुरेवाला तो, जनाबे मिर्ज़ा मोहम्मद अकरम सहर साहब चीचा वतनी तो, भाई मोहम्मद अरसलान सैफी साहब, आरिफ हुसैन साहब, मोहम्मद आमिर सुहेल साहब अपनी हाजिरी पेश करेंगे। नकाबत भाई वहीदुल हसन नक्शबंदी साहब चीचा वतनी तो, और खुसूसी खिताब हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अल्ताफ गोलड़वी साहब आप मेलसी, आप अपना खूबसूरत खिताब न नवाजनगे। सब दो शिरकत फरमा के सवाब दरैन हासिल करना। इल्तमास गुजार मेरे करम फरमा मुशफिक मेहरबान, मेरे मसलक के मुमताज़ आलम बामल रूहानी पेशवा कुश्ता इश्क मुस्तफ़ा ताजदार फसाहत नौबहार खिताबत मनाज़िर इस्लाम कमाल नुक्तादान इंतहाई मुशफिक मेहरबान जनाबे हज़रत अल्लामा मौलाना किबला मुफ्ती पीर मोहम्मद बाबर अहमद मुजद्ददी कलंदरी हैदरी बगदादी दामर बरकातो मालिया नूरानी वजदानी पा खिताब नाल सारे कुलूब नूं ठंडा फरमांदे ने। जेड़े टेढ़े मेढ़े बैठे हो थोड़ा ठीक ठाक होके अल्लाह दा कुरान नबी दा फरमान सुनो, हाथ उठा के नारे दा जवाब दियो। खिताब शुरू। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाथ जेदा थले नाल अल्लाह चुक देवे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत। कदमों के उनकी धूल लेते सारे फूल, कदमों के उनकी धूल लेते हैं सारे फूल, है इश्क का उसूल ये नारा नात भूल। बोल लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। सूरह फातिहा शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। इलाहुल आलमीन जो पढ़ा है जाने जाना की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। और जाने जाना के तुफ़ैल जमी अम्बियाए किराम सहाबाए किराम सहाबियात अहले बैत अतहार पंजतन पाक 12 इमाम हुजूर के वालिदैन करीमैन आले अतहार अज़वाज मुताहिरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमी अबौजाद हजूर अलैहिस्सलातो व तस्लीम की उम्मत के तमाम बुजुर्गान दीन बिलखसूस सैयद अब्दुल कादिर जीलानी हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत सैयद मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह,
हज़रत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे आकाए नेमत हजूर मुजद्दद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे बादशाह हज़रत पीर सैयद हैदर शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजूर क़िबला शेखुल हदीस अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, तमाम बुज़ुर्गों की बारगाह में बुलंदी दराजात के लिए और जितने हाजरीन मेरे समेत यहाँ हाजिर है, मेरे अल्लाह हमारे जो आज़ा करबा हालत ईमान में इस दुनिया से चले गए, उन सब की कब्रों में और हम सब के दिलों में सूरह फातिहा का नूर दाखिल फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ मुहम्मदिन वाला आलिही वसाबी अजमईन बिरहमतिका। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़ाना लका ज़िक्रक क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, बड़ी ईमानदारी से पढ़ी अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। जितना मजमा है इतनी आवाज़ नहीं है, जो गूंगा है उसे चुप रहना चाहिए। जिसकी ज़बान चौक पर बातें करने के लिए वो भी चुप रहे, जिसकी मोबाइल पर गप लगाने के लिए वो भी चुप रहे, जिसकी ज़बान नवाज शरीफ या जरदारी या इमरान खान के लिए वो भी चुप रहे। और आप में जिस बंदे का अकीदा ये है कि मेरी ज़ुबान भी हुसैन के नाने के लिए है, मेरी जान भी हुसैन के नाने के लिए है, वह बंदा चुप न रहे, ऊंची आवाज़ से पढ़े अस्सलातो वस्सलामु अलैका या काए दिल गुर्रिल मुहज्जलीन व अला आलिका व सहाबिका या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। इंतहाई काबिल तकरीम हज़रात मोहतरम, आज की अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंजमन गुलामान मुस्तफ़ा में इस जामिया मस्जिद में मुनाकिद की है। दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। इस महफिल ज़िक्र का सदका हमारी दुनिया भी बेहतर फरमाए, हमारी आखिरत भी बेहतर फरमाए। अल्लाह ताला बानियान महफिल को अजर दे, आप सब पर रहमत करे। मेरे अजीज़ हैं, भाई है छोटा, अल्लाह ताला इसे ज़िंदगी दे, हर बुरी नज़र से महफूज रखे। मैंने दरख्वास्त की है, 3-4 दिन से बुखार है, सर्दी लग गई है असल में, तो 2-3 दिन तो फिर प्रोग्राम पे नहीं गए। कुछ बाबा जी का गम भी था, कुछ जनाजे में भी शमूलियत थी, कुछ तबीयत की वजह से नहीं गए। आज भी इरादा तो था कि फ़ोन पे माजरत कर लें, फिर सोचा कि नहीं, वो समझेंगे कि शायद पीर साहब को कहीं से ज़्यादा फीस मिल गई है, तो हमारा प्रोग्राम छोड़ दिया। क्योंकि लोग कहते हैं भी तुसी भावें मर जाओ तो मंजी तो पा के ले आओ, पर साड़ी इज्जत रह जानी चाहिए। बहरहाल हाज़री थी, हाजिर हो गया। अल्लाह ताला इस महफिल को मकबूल फरमाए। तारीफ़ें सारी उस ज़ात के लिए हैं जो रब है, रहमान है, रहीम है, जिसकी शान का आलम यह है कि एक लम्हे में बदतरीन को बेहतरीन बना देता है। आज जिन्हें शक है वो चुप रहे, जिन्हें अपने रब की रहमत पर पक है वो ज़रा बगलों में से हाथ निकाल कर बोलेंगे सुबहान अल्लाह। एक लम्हे में बदतरीन को बेहतरीन बना देता है। हजरत मूसा ने अर्ज की थी कि या अल्लाह, मुझे मेरी उम्मत का सबसे बदतरीन बंदा दिखलाइए। अल्लाह ने फरमाया, मूसा सुबह जब घर से बाहर निकलोगे, जो बंदा तुम्हें सबसे पहले मिलेगा वो तेरी उम्मत का सबसे बदतरीन शख्स होगा। हजरत मूसा सुबह जब बाहर निकले तो जो शख्स सबसे पहले आपको मिला वो अपने बेटे को कंधों पर उठाकर जा रहा था। अल्लाह के नबी समझ गया कि ये मेरी उम्मत का बदतरीन शख्स है। जब वो गुजर गया तो नबी ने हाथ उठाए और हाथ उठाकर कहा, अब मुझे मेरी उम्मत का सबसे बेहतरीन बंदा दिखलाइए। अल्लाह ने फरमाया, मूसा जब रात को वापस पलटोगे, जो बंदा तुझे सबसे आखिर में मिलेगा वो तेरी उम्मत का सबसे बेहतरीन शख्स होगा। हजरत मूसा जब रात को वापस पलटे तो सबसे आखिर में आपको वही शख्स मिला जो सुबह सबसे पहले मिला था। हजरत मूसा देखकर हैरान हो गए और सोचने लगे, अगर ये बदतरीन है तो बेहतरीन नहीं हो सकता, अगर बेहतरीन है तो बदतरीन नहीं हो सकता। सुबह सबसे बदतरीन था, अब बेहतरीन कैसे
कैसे हुआ? अल्लाह ने वही की, ए मूसा क्या तू नहीं जानता तेरे रब की शान है, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मैं हर चीज पर कादिर हूँ। अर्ज की मैं तेरी कुदरत पर ईमान रखता हूँ, मगर इतना तो बतला दे, सुबह सबसे बदतरीन था और बेहतरीन कैसे बन गया? अल्लाह ने फरमाया सुन, सुबह जब ये निकला तो इसका बेटा इसके कंधों पर था, आगे जंगल आ गया, जंगल बहुत बड़ा था, इसके बेटे ने जंगल देखा, उसने कहा बाबा ये जंगल, इसकी ना इसकी तवज्जो इधर मेरे तरफ, इसकी इको रिपीट कम कर दें जरा, हाँ मेरी बात इन्हें जरा समझ आनी चाहिए। उसने कहा इसके बेटे, अल्लाह ने फरमाया इसके बेटे ने कहा बाबा जंगल बहुत बड़ा है। उसने कहा हाँ जंगल बहुत बड़ा है। उसने कहा इस जंगल से भी बड़ी कोई चीज़ है? तो इसने कहा हाँ ये जो सामने वाला पहाड़ है ये इस जंगल से ज़्यादा बड़ा है। इसके बेटे ने कहा बाबा इस पहाड़ से भी बड़ी कोई चीज़ है? उसने कहा हाँ जिस ज़मीन पर यह पहाड़ ठहरा हुआ है वो ज़मीन इस पहाड़ से बड़ी है। इसके बेटे ने कहा बाबा इस ज़मीन से भी बड़ी कोई चीज़ है? उसने कहा हाँ ये जो आसमान है ये ज़मीन से बड़ा है। तो इसके बेटे ने कहा बाबा इस आसमान से भी बड़ी कोई चीज है? तो मूसा इसने कहा हाँ मेरे गुनाह आसमान से भी ज्यादा बड़े हैं। तो इसके बेटे ने कहा तेरे गुनाहों से भी बड़ी कोई चीज है? तो इसने आसमान की तरफ मुंह किया, दो आंसू इसकी आंखों से निकले। इसने कहा हाँ मेरे रब की रहमत मेरे गुनाहों से भी ज्यादा बड़ी है, मेरे रब की रहमत मेरे गुनाहों से भी ज्यादा बड़ी। हमारी रहमत ने गवारा ना किया हमें रहीम और करीम माने और फिर बदतरीन रह जाए, इसके एक जुमले पर हमने इसे बदतरीन से बेहतरीन बना। सारी तारीफें उस ज़ात के लिए। आप सुभान अल्लाह कहेंगे आपको तब भी बख्श देगा, आप ना बोलें तब भी बख्श देगा। खुद फरमाता है जो हमारा नाम लेता है उसे तो इसलिए बख्श देते हैं कि इसने हमारा नाम लिया है, और जो नाम नहीं लेता उसे इसलिए बख्श देते हैं कि चलो इसने नाम लिया नहीं मगर सुन तो लिया है ना। हमारी महफिलों का ये एक मिजाज है, नात खान हो या नकीब हो या खतीब हो, वो पूरी महफिल में यही होता है हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहें, ज़ोर से सुभान अल्लाह कहें। तो कई बंदे बड़े तंग पड़ जाते हैं, वो कहते हैं ये मौलवियों को काम ही कोई नहीं रहा है, जेड़ा भी आंदे जी हाथ चुका को सुभान अल्लाह, सीने का जोर लगा कर को सुभान अल्लाह नहीं करेंगे तो कोई इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। बात इस्लाम में खारजे और दाखिले की नहीं है। अगर यहाँ भी कोई तंग बैठा है तो मैं उसके लिए हदीस पढ़ देता हूँ, और तंग भी वही लोग होते हैं जिनके पास 4 पैसे ज़्यादा आ जाए। इसलिए कि हजूर मौला कायनात अली शेर खुदा ने फरमाया था कि पैसा आने के बाद बंदा जो चीज़ सबसे पहले भूलता है वो उसकी औकात होती है। मैं हदीस पढ़ देता हूँ, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। मेरे रसूल ने फरमाया महशर का दिन होगा, मेरा रब हशर कायम करेगा, और जब हशर कायम हो जाएगा मेरा अल्लाह बंदों में फैसला करेगा, और जन्नतियों को जन्नत में दाखिल कर देगा, जहन्नमियों को जहन्नम में दाखिल कर देगा। जब सब अपने अपने मकाम पर पहुँचेंगे मेरा रब जिब्रील को याद करेगा, जिब्रील हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह जिब्रील से फरमाएगा ज़रा जहन्नम की तरफ जा, जिस बंदे ने पूरी जिंदगी में एक मर्तबा भी मेरा नाम लिया है उसे भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दे, उसे भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दे। आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए नात खानों और नकीबों और मौलवियों का, जो तुम्हें सुभान अल्लाह कहलवा कर जन्नती बनाना चाहते हैं। सारी तारीफें उस ज़ात के लिए और दरूद व सलाम है उन पर कि वो जो न थे तो कुछ न था। अजय थे वापी बैठे हो तो फिर चुप रखो, जे सुन्नी हो तो फिर चुप के हाथ आखो सुभान अल्लाह। और वैसे ही जो बंदे खड़े हैं ये बड़े ढीठ हैं। मैंने जिंदगी में इतने जिद्दी लोग पहली मर्तबा देखे हैं। या तो ये इनके अकीदे में ही गड़बड़ है, क्योंकि 2 नंबर बंदा ही जिद करता है, 1 नंबर बंदा जिद नहीं करता। चले शुक्र है बैठ गए चाहे वहीं बैठ गए, पर गोडियां च ना बवे अजय किसी दे। तवज्जो है। हाँ ये असल में कुछ मैंने महसूस भी किया। आप लोग भी महफिल में बैठे, आपको पता नहीं कि महफिल सुनते कैसे हैं, बैठे हुए हैं आप, लेकिन आपको कोई वो नहीं है, तवज्जो नहीं है आपकी। तवज्जो थोड़ी सी कीजिएगा। बस चंद एक बातें, लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करेंगे, तकरीर तो कुछ और करनी थी, लेकिन जो इन्होंने मौजू बांध दिया ना मैं भी वही बयान कर दूंगा। बस तवज्जो कीजिएगा। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। उन पर सलाम जो अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं,
जाहिर भी हैं और बातिन भी हैं। जिब्रील आए, आकर कहा हदीस सुने जे, आकर कहा अस्सलामु अलैका या अव्वल, अस्सलामु अलैका या आखिर, अस्सलामु अलैका या ज़ाहिर, अस्सलामु अलैका या बातिन। हजूर ने फरमाया जिब्रील अव्वल तो अल्लाह है, आखिर तो अल्लाह है, ज़ाहिर तो अल्लाह है, बातिन तो अल्लाह है। तो जिब्रील ने हाथ बांधे और हाथ बांध कर कहा या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं? मैं जब उसके पास जाता हूं तो वो कहता है अव्वल भी मोहम्मद है, आखिर भी मोहम्मद है, ज़ाहिर भी मोहम्मद है, बातिन भी मोहम्मद है। इसलिए तो कोट मिठन के बादशाह ने कहा था मोहम्मद मोहम्मद बकेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहां खुदा को मोहम्मद सदेंदे गुजर गई, खुदा को मोहम्मद सदेंदे गुजर गई। उन पर सलाम, वो जो न थे तो कुछ न था। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, सुने जो हजूर दी शान। इस वादी कमीने को हजूर की शान का क्या पता। नमाज पढ़ जो तुसा सारे नहीं बोले या अल्लाह ये बोले इन्हें नमाजी बना 5 वक्त का। मुझे बतलाया गया कि आप लोग नमाज नहीं पढ़ते और दीन से बड़ी दूरी है। ये अभी ये कह रहे थे ना कुत्ता भी एक दर का होता है। हजूर ने इरशाद फरमाया था कि कुत्ता जब सुबह उठता है तो वो कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र तूने मुझे कुत्ता बनाया, तूने मुझे गधा नहीं बनाया। गधा उठता है वो कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र तूने मुझे गधा बनाया, घोड़ा नहीं बनाया। घोड़ा उठता है वो कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है तुझने मुझे घोड़ा बनाया, ऊंट नहीं बनाया। ऊंट उठता है वो कहता है तेरा शुक्र है तूने मुझे ऊंट बनाया, खंजीर नहीं बनाया। और खंजीर सुबह उठता है वो कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे खंजीर बनाया है, बेनमाज नहीं बनाया। आप एक बंदे को काम पर लाते हो, उसे कहते हो ये दीवार बनानी, वो कहता है 10,000 लूंगा। तुम उसे 10,000 दे देते हो कि सुबह काम पे आ जाओ, वो जाकर तुम्हारे पैसे खा ले, सुबह काम पर ना आए। तो तुम लोग किसी मुफ्ती के पास नहीं जाते कि मुफ्ती साहब हमें मसला बतलाओ। ये बंदा मेरे साथ बात करके पैसे लेके खा गया है, उस वक्त तुम खुद ही मुफ्ती बन जाते हो, जाकर उसका गिरेबान पकड़ लेते हो और गिरेबान पकड़ के सबसे कम फतवा क्या लगाते हो, तू बड़ा हराम खोर है, मेरा माल खा गए और मेरा काम नहीं करता। अच्छा, जो हमारा माल खाकर हमारा काम ना करे वो तो हराम खोर है, तो जो उसका खाकर उसकी बारगाह में सजदा ना करे, जो उसका खाकर उसके हजूर में माथा न टेके, सारे नहीं बोले सुभान अल्लाह ना बोलो, सुभान अल्लाह ना करो, फिर उस पर भी फतवा लगता है कि नहीं लगता। फिर बोलिए बोलिए वो क्या कहलवाएगा। हम बोले लगा लो एक फतवा अपने ऊपर भी, फिर वो क्या होगा जो हमारा खाकर हमारा काम ना करे, वो तो हराम खोर है। तो जो उसका खाकर उसका काम ना करे, फिर उस पर भी तो फतवा लगना चाहिए। ऐ मेरे दोस्त, महफिल में आए हो, यहाँ खिदमत भी कर रहे हो, सुभान अल्लाह भी कर रहे हो, हजूर की शान को मान भी रहे हो, तुम्हारे कलेजे में मदीने वाले की मोहब्बत भी है। लेकिन याद रख, ये सारी बातें उस वक्त बारगाह नबी में कबूल होंगी कि जब तेरे दामन में चंद सजदे भी होंगे। हजूर को उस गुलाम की कोई जरूरत नहीं है, हजूर को उस गुलाम की कोई जरूरत नहीं है जो अजान है और मस्जिद में ना, हजूर को उस गुलाम की कोई जरूरत नहीं है जो माँ बाप की इज्जत ना करे। हजूर को उस गुलाम की क्या जरूरत है जो अंदर माँ को गालियां दे और बाहर निकल कर नारे लगा मैं आशिक रसूल हूं। हजूर को नहीं, हजूर को उसकी जरूरत है कि जो रब को भी सजदा करता हो, माँ बाप की भी इज्जत करता हो। हाँ, इस महफिल के अंदर ये वादा करो इंशाल्लाह आज के बाद हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। हाथ खड़ा करो जो पढ़ेंगे नमाज इंशाल्लाह। हर बंदा ऊंचा करे, मुनाफिकों की तरह नहीं, आशिकों की तरह। ये जिनके हाथ यूं है ना, ये मुनाफिकों वाला काम है। ऊंचा करो, हाथ ऊंचा करो। नमाज पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, जोर से कहो इंशाल्लाह। पढ़ेंगे ना नमाज इंशाल्लाह, माँ बाप की इज्जत करेंगे, अच्छे अमाल इख्तियार करेंगे। अब हाथ नीचे रखिए, पढ़ते हैं ना नमाज, चलें जो पढ़ते हैं बोलिए, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ते हैं ना नमाज, जोर से बोलिए। नमाज शुरू करते हुए कानों पर हाथ रख के क्या कहते हो, बोलो जरा ऊंची। बरामदे वाले तो सिर्फ चावलों वास्ते बैठे, इन्हें नहीं बोलना। ये दो मजे ले रहे हैं, एक महफिल सुन रहे हैं, दूसरा सर्दी से बचे हुए बोल फिर भी नहीं रहे हैं। तवज्जो कीजिए। और शुक्र है, किधर है ना नजाकत, मैं पहचान ही नहीं सकती किधर है, किधर कमेटी बैठी है। आप भी कमेटी है, शुक्र करें आपने महफिल नवंबर में करा ली है। हाँ, दिसंबर रखी होंगी तो इन्होंने उनकी कुल्फी जमी होनी सी। क्या कानों पर हाथ रख के कहते हो, जो गूंगा है चुप रहे, जिसके मुंह में जुबान है वो मौला का नाम ले ऊंचा करके। क्या कहते हो,
हर बंदा बोलना चाहिए। क्या कहते हो? आवाज नहीं आई भाई आपकी, एक आवाज मिलाकर कहो क्या कहते हो? कानों पर हाथ रखे अल्लाह अकबर। क्या मतलब है इसका? अल्लाह ऊंचा बोलिए जरा, अल्लाह और ऊंचा बोलिए, अल्लाह सबसे बड़ा है। कितना बड़ा है? सबसे बड़ा है, इतना बड़ा है जिसे चाहता है, जब चाहता है, जहां चाहता है इज्जत अता फरमा देता। हाँ, जिन्हें अल्लाह ने मुअज़्ज़ज़ किया है वो दोनों हाथ चादरों से निकाल कर बोलेंगे सुभान अल्लाह। मैं बुखार की हालत में खड़ा हूं, मैंने चादर उतार दी है, इसलिए कि मेरा अकीदा कि हुजूर का जिक्र करने से बंदा बीमार नहीं होता, बीमार हो तो तंदुरुस्त कर दिया जाता, इसलिए बोलिएगा। इतना बड़ा है जिसे चाहता है, जब चाहता है, जहां चाहता है इज्जत अता फरमा देता है। इतना बड़ा है जिसे चाहता है, जब चाहता है, जहां चाहता है जलील होने से बचा लेता है। खुद फरमाता है, बतला अपनी उम्मत को तेरा अल्लाह इतना बड़ा है, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, मुर्दे से जिंदे को पैदा करता है, जिंदे से मुर्दे को पैदा करता है। इतना बड़ा है कि दिन में से रात को निकालता है, रात में से दिन को निकालता है। इन्हें बतला तेरा अल्लाह इतना बड़ा है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो आसमानों में है वो भी तेरे रब का नाम लेते हैं और जो जमीन में है वो भी तेरे रब का नाम लेते हैं। सुभान अल्लाह। ये उच्च शरीफ का नाम सुना है आपने? बोले बोले बोले। चलो जिन्होंने नहीं सुना अब सुन लिया ना, नाम सुना उस शरीफ का? बरामदे वाले भी बोले नाम सुना उस शरीफ का? ये किसी मुसलमान के नाम पर नहीं है, ये एक हिंदू औरत के नाम पर है। दो बहनें हैं, उच्चा रानी और सीता रानी। सीता के नाम पर सीतपुर है, उच्चा के नाम पर उच्च है। जादूगरनियां हैं, 800 साल पहले का जमाना है। एक ही खूह था उस वक्त उच्च में, आज भी मौजूद है। इन्होंने जादू कर रखा था। जब खूह चलता था तो उसके हर लोटे से आवाज आती थी राम राम राम। आज तो ये कमीने लोग कहते हैं ना कि नबी पाक कुछ नहीं कर सकते, माज़अल्लाह। 800 साल पहले ये सैयद जलालुद्दीन हैदर शाह बुखारी सुर्खपोश, मेरी माँ भी इसी सैयद की औलाद से है। जितने बुखारी सैयद पाकिस्तान में हैं वो सब इस सैयद की औलाद से हैं। ये सैयद उच्च की जमीन पर दाखिल हुआ। जब सैयद कुएं के करीब से गुजरा ना तो सैयद के कानों में आवाज आई राम। सैयद ने एक निगाह डाली और खूह रोक दिया। सुभान अल्लाह। नहीं पता नहीं हुण तुसी महंगाई की वजह तो चुप हो या अपनी आदतां तो चुप हो। उस वेले आंदे सन इमरान खान के जलसे च नचने नूं दिल करदा, हुण नचो। अज क्या जी, अज क्या नारा नाल टाइम नहीं, मैंने बस ऐसे थोड़ी सी शॉर्ट सी तकरीर की बस। अब नारा नहीं, नारा आखिर में मैं एक लगवा लूँ, इसलिए कि मैंने नात खानों का भी ख्याल करना है। लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, बस चंद एक बातें अर्ज करनी। इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू समेट लूँगा। 10 मिनट मुझे हो गए, मैंने नीयत कर ली थी कि मैं 40 मिनट तकरीर करूँगा। तवज्जो है आपकी? सैयद ने एक निगाह डाली खूह। जो वलियों का गुलाम बैठा वो बोले सुभान अल्लाह। जो सैयदों का गुलाम बैठा वो दोनों हाथ उठा करके सुभान अल्लाह। सैयद ने एक निगाह डाली, खूह रोक दिया। नौकरानियां दौड़ी, उन्होंने उच्चा से जाकर कहा कोई बाबा आया बाबा। उसने एक नजर डाली है, तेरा जादू तोड़ दिया है। उच्चा ने सीता से कहा जल्दी निकल, कोई मुसलमानों का वली आ गया है। वो दोनों सैयद के सामने आई। उन्होंने कहा बाबा ये खूह आपने रोका है? फरमाया हाँ हमने रोका है। उन्होंने कहा किस लिए रोका है? फरमाया इसलिए कि इसने मेरे यार का नाम नहीं लिया है। जिदी यारी उहदे नाल जरा दोवें बावां चुक के आखनी सुभान अल्लाह। उसने मेरे यार का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा बाबा खूह हमारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जश्न मिलाद मुस्तफ़ा, सना खान मुस्तफ़ा। ले अब तवज्जो करें, वालेकुम सलाम, तवज्जो करें। फरमाया इसने मेरे यार का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा बाबा खूह हमारा है, खूह हमारा है, नाम बोलेगा जो हम चाहेंगी। सैयद मुस्कुराया। सैयद ने कहा नहीं नहीं, खूह भी उसी का है, नाम भी उसी का ही लेगा। खूह भी उसी का है, नाम भी उसी का लेगा। जब ये कहा तो उन्होंने कहा नहीं, नाम वो लेगा जो हम चाहेंगी। तो सैयद ने कहा बुलवा सकती हो तो बुलवाओ। तो उच्चा ने सीता के हाथ में हाथ डालकर हवा में परवाज की। एक मंत्र पड़ा, खूना चला। दूसरा पड़ा, खूना चला। तीसरा पड़ा, खूना चला। मंत्र खत्म हो गया। हाँफती कांपती नीचे उतरी। सैयद मुस्कुराया। मुस्कुरा कर सैयद ने कहा बस बुलवा लिया है। कहने लगी नहीं। सैयद ने कहा अब बोलेगा। उन्होंने कहा कैसे बोलेगा? सैयद के हाथ में तस्बीह थी। सैयद ने तस्बीह के एक मनके पर ज़रब लगाई और ज़रब लगाकर कहा अल्लाह। इधर सैयद की ज़बान से अल्लाह निकला, उधर खूह चला। अब जब चला तो हर लोटे से आवाज आती थी ला इलाहा इल्लल्लाह।
ऊंचा करके पढ़िए जा ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। खुद फरमाता है जो आसमानों में है वो भी तेरे रब का नाम लेते हैं, जो जमीन में है वो भी तेरे रब का नाम लेते हैं। इन्हें बतला तेरा अल्लाह इतना बड़ा है, कोई जिंदा उसके रिस्क के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, कोई पत्ता उसके इल्म के बगैर हरकत नहीं कर सकता। अब सुनिएगा तब समझ आ गई ना, अल्लाह अकबर सबसे बड़ा। अब सुनिए हजूर की शान इसी अल्लाह अकबर में से निकालेंगे। क्या बात है, क्या बात है। नहीं नहीं बड़े बड़े ढिले हो भी तुसा। वैसे जिमें तुसी सुन रहे हो ना सानू, इंज ये है जेडे पिंडां दे मौलवी हुंदे ना, इन्हां बेचारियां दी गल बनदी ईद वाले दिन। ते ए जेडे खान ते मलक हुंदे ने ये नमाज भी साल बाद पढ़दे। तो मौलवी साहब कोई 1 मिनट तकरीर लम्मी कीती, कोई 4 पैसे वल हो जान। वो खान आया ना, उस आख्या मौलवी नमाज पढ़ा दें पे चढ़दा। उस आख्या खान साहब सारा साल थोड़ी खिदमत की है, मेहरबानी करो 10 मिनट। उस आख्या उठो उठो 10 रुपये दो मौलवी नमाज पढ़ावे। वो मौलवी साहब मजबूर होना, फिर आके उन्होंने कहा खान साहब 5 मिनट। उस आख्या मौलवी नमाज पढ़ा दें पे लांदा। मौलवी साहब मजबूर हो गया, उन्होंने कहा मार का सफा सीधियाँ करो। बंदियाँ सफा सीधियाँ कर लिया। मौलवी साहब आख्या नीयत सुनो, 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज कफा। और खान आख्या मरे तेनों ईद की नमाज आके तू जनाजे की नीयत कराई खला। उस आख्या जनाब जिमें तुम मेरे नाल कीता ना, ये नीयत जनाजे की बनती है। इस तरह ना बैठो, गुलाम बन के बैठो और आशिक बन के बैठो। बस वक्त नहीं है कि मैं लम्बियां गल्लां जावां। तो ये गल याद रखिया जे, आशिक चुप नहीं रहिंदा। हाँ 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 हाँ, आशिक बोलिए बोलिए बोलिए, चाहे व्हील चेयर पर भी बैठा हो ना तो आशिक चुप नहीं रहता। आशिक नहीं चुप रहता। वैसे फारूक कमर जितनी दुनिया जनाजे ते गई है ना, कदी इतनी दुनिया बाबे दा जिंदगी साथ दे देंदी ना, ते दीन तख्ते आ जांदा। सही बात। हमारा एक मुरीद है स्पेशल ब्रांच में लगा, उन्हें राती मैंने फ़ोन पे दसिया, उन्हें कहा जेडे वॉक थ्रू गेट लगे सन ना बाबा जी, वहाँ से लोग गुजरते हैं तो उस पर काउंटिंग होती है। उसने कहा 23 मिलियन 23 मिलियन की काउंटिंग है। और न्यूजीलैंड ने जो आज रिपोर्ट दी है, उसने कहा 1 करोड़ 70 लाख बंदे ने जनाजा पढ़ा। जी दुनिया जनाजे ते जाके रोंदी रही है, कदे जिंदगी च एक पर्ची दे देंदी ना बाबे नूं, तो अज दीन तख्ते आ जाना। मीठी लगी है मौत नबी के गुलाम को, आया है मौत का भी फरिश्ता सलाम को। जन्नत का बाग कब्र की सौगात हो गई, क्या मौत जब खादिम की आका से मुलाकात हो। लेकिन असा भी फिर बंदियां नूं मरण तो बाद ही मनने आना, जिंदगी च नहीं असा कदर करते, असा भी मरण तो बाद मनने। अल्लाह सानू भी जड़ा ना वो जड़ा ना कोई सानू भी अच्छे अमल की तौफीक अकल सानू अता फरमाए, और सानू हक पहचानने की तौफीक अता फरमाए, और सिर्फ पहचानने की नहीं हक का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। बस तवज्जो करना, बातें लंबी होती चली जाएंगी, बस तवज्जो कीजिएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, क्या कहते हैं हम नमाज पढ़ने के लिए कानों पर हाथ रख के ले इसी अल्लाह अकबर में से हुजूर की शान निकालेंगे। क्या मतलब है इसका? अल्लाह आखिरी बंदे तक बंदा बोले अल्लाह, ऊंची बोलो। ये भाभी आंदे ने सुनी अल्लाह का ना ही नहीं लेंदे, ये सिर्फ पीरां दा ही नाम लेंदे ना। जे अल्लाह का नाम लो इन्हां दी मां ही मर जाए। बोलो अल्लाह, जोर से बोली अल्लाह सबसे बड़ा है। वो जो सबसे बड़ा है ना, वो मिराज की शब क्या कहते हैं जिब्रील को, उठ जन्नत के दरवाजे खोल दे, जहन्नम के बंद कर, 70,000 फरिश्ते लेकर चल मेरे नबी के दरवाजे पर। जिब्रील 70,000 फरिश्ते लेकर सैयदा उम्मे हानी के दरवाजे पर, ये मौला अली की बहन हजूर इनके घर आराम कर। वो बाहर आया, उसने कहा मैं दरवाजा खटखटा लूं? फरमाया खबरदार दरवाजा न खटखटाना। उसने कहा तेरे महबूब को आवाज दे लूं? फरमाया खबरदार आवाज न देना। उसने कहा फिर अंदर किस तरह जाऊं? फरमाया छत पे चढ़, सुई के नाके जितना सुराख कर, अपने 600 परों को समेट के नीचे उतर। हजूर से पूछा गया था या रसूलल्लाह जिब्रील का पर कितना बड़ा है? हजूर ने फरमाया जिब्रील एक पर खोले तो मशरिक मगरिब शुमाल जनूब उसके नीचे आ जाए। जिसका एक पर इतना बड़ा है उसके 600 पर कितने बड़े होंगे? उसने 600 परों को समेटा, सुई के नाके जितना सुराख किया, नीचे उतरा। आगे हजूर आराम कर रहे थे। उसने कहा मैं तेरे महबूब को हिला लूं? फरमाया नहीं हिलाना नहीं। उसने कहा आवाज दे लूं? कहा नहीं आवाज भी देनी। अब तीसरा फिर तरीका क्या था? उसने कहा अच्छा फिर मुठियां
चलो ए चक 70 च कोई जेड़े मेरी तरह बेगम साहबा दे पैर दबांदे हो वो बोलो जरा, कोई 5-7 मेरे भी पीर भरा होने ही नहीं थे। उसने कहा मुठ्ठियां बुजुर्गों को हिलाकर उठाया जाता है। ये असा जो जावी है सवेरे ही हूं पहुंच सा तो कोई मुरीद साड़ा मिलन आ जाए तो इन्हों आके उठा पीरा नू, वो कहे वो सारी रात सफर किया है, बीमार हैं, गाड़ी भी आप चलाई है, अभी नमाज फजर पढ़ के वजीफा करके सोए हैं, ठहर जाओ। कहे नहीं नहीं उठा, मुझे मेरी मजबूरी है। तो ये फिर सानू इंज उठा सी आके क्या करेगा, पौंद बहेगा ना। उसने कहा मैं पौंद बालू, फरमाया खबरदार मुठ्ठियां भी ना भरना। उसने कहा फिर जगाऊं तो कैसे जगाऊं? कहा सुन, अपने लब मेरे नबी के तलवे पर रख के, ये शान है हुजूर की, कुल फरिश्तों का सरदार है, 1,24,000 नबियों का साहबी है, तौरात ज़बूर इंजील कुरान का हाफिज है, बैतुल मामूर का खतीब है, सिदरा का मकीन है। हजूर के तलवे पर उसने लब रख के चुम्मा लिया। हजूर ने थोड़ी सी चादर उठाकर देखा जिब्रील है। महबूब ने करवट बदली, उसने मुंह आसमान की तरफ किया। उसने कहा महबूब ने तो करवट बदल लिया, पर मैं मुड़ के होया तो मुड़ चुम ले। उसने फिर चूमा, हजूर ने फिर देखा जिब्रील है, फिर हजूर ने करवट ली, उसने मुंह आसमान की तरफ किया। उस आख्या यार ते पासा परत ले, पर मैं फेर के होया तो फिर चुम ला। उसने तीसरी मर्तबा जब चूमा ना, हजूर ने चादर हटाई और चादर उठाकर कहा कैसे आए हो, कैसे आए? उसने हाथ बांधे। उसने कहा या रसूलल्लाह आया नहीं हूं भेजा गया, आया नहीं हूं भेजा गया हूं। और जब ये चला था ना, अल्लाह ने फरमाया सी 2 गल्लां करनियां ने मेरे यार तेरे नाल। उन्हें 2 गल्लां करनियां। पहली गल उन्हें करनी है कैसे आए हो, जब पूछे कैसे आए हो तो कहना आया नहीं हूं भेजा गया हूं। दूसरी बात वो ये करेंगे किस लिए भेजा गया है। जब वो ये कहें किस लिए भेजा गया है तो हाथ बांध कर कहना या रसूल अल्लाह वो जो सबसे बड़ा है। कौन?